अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। दुनिया के हर मुल्क में कानून बनाए जाते हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आपको फ़ाइन होता है या इवन जेल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको दुनिया के कुछ अजीब व गरीब कवानीन के बारे में बताने जा रहा हूँ। शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और हमारा चैनल भी ग्रो हो जाए। नंबर 9, डाइंग। दोस्तों, नॉर्वे में एक शहर आर्कटिक ओशियन के करीब है जिसका नाम लॉन्गइयरबियन है। इस इलाके में रहने वाले लोगों की तादाद 1000 से भी ऊपर है। ये इलाका बहुत ही ठंडा है। इस इलाके में एक कानून है जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है। लॉन्गइयरबियन में एक लॉ है के मुताबिक आप यहाँ नहीं मर सकते। अगर यहाँ कोई बूढ़ा शख्स बीमार हो जाए और उसके मरने के चांसेस ज़्यादा हो तो उसे फ़ौरन यहाँ से दूसरे शहर भेजा जाता है ताकि वो इस इलाके में ना मरे। आप सोच रहे होंगे कि ये तो वाकई नॉनसेंस है और इस लॉ को बनाने का मकसद क्या होगा। 1915 से पहले यहाँ एक कब्रिस्तान था जिसमें लोगों को दफन किया जाता था, लेकिन 1950 में ये कानून बना दिया गया। उसके बाद इस कब्रिस्तान में मुर्दे दफनाने पर सख्ती से पाबंदी की गई। अभी भी यहाँ कोई मर जाता है तो उसे दूसरे शहर ले जाकर वहाँ दफनाया जाता है। असल में ऐसा इसलिए है कि इस इलाके में बर्फ़ ज़्यादा है, तो बर्फ़ की वजह से यहाँ डेड बॉडीज़ डीकम्पोज नहीं होती। 1918 में यहाँ स्पेनिश फ्लू आया था, तो उस फ्लू की वजह से मरने वालों की डेड बॉडीज़ यहाँ दफनाने के बावजूद डीकम्पोज नहीं हो रही थी, तो उस वायरस का दोबारा फैलने का खतरा था। इसलिए यहाँ मरने वालों को यहाँ दफनाने के लिए सख्ती से मना किया गया है। यह तो वाकई सबसे वियर्ड लॉज में से एक है। नंबर 8, गन। दोस्तों, आप सब ये तो जानते होंगे कि दुनिया का हर मुल्क में कोई ऐसे लाइसेंस के बगैर गन रख नहीं सकता। अगर आपके पास गन हो और उसका लाइसेंस भी हो तो भी आप उस गन को हर जगह नहीं ले जा सकते। लेकिन क्या हो अगर गवर्नमेंट आपको कहे कि कहीं भी निकलो तो अपनी गन लेके निकलो और गन ना रखने पर जुर्माना हो। ये वियर्ड लॉ भी नॉर्वे के लॉन्गइयरबियन इलाके में मौजूद है। इस इलाके के हर नौजवान को रात को घर से निकलते वक्त राइफल या गन रखना ज़रूरी है। इसकी वजह यह है कि इस इलाके में पोलर बियर पाए जाते हैं। ये जानवर कभी भी इंसान पर हमला कर सकता है, इसलिए घर से रात के वक्त निकला जाता है तो हर रेजिडेंट अपने साथ गन लेके निकलता है। नंबर 7, इंटरप्ट वेडिंग। दोस्तों, आपने फिल्मों में तो ज़रूर देखा होगा कि हीरोइन की शादी लास्ट स्टेज पर होती है, उसी वक्त हीरो आ जाता है और शादी कैंसिल करवा देता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ऐसा करने पर सख्ती से पाबंदी है। वहाँ कोई शख्स शादी में इंटरप्ट नहीं कर सकता। मीन्स के कोई भी आशिक आकर ये नहीं कह सकता कि ये लड़की मेरी है। ये लॉ के अगेंस्ट है और उस पर सख्ती से कार्रवाई भी की जाती है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि ऐसे आशिक को $10,000 फ़ाइन और 2 साल की कैद की सज़ा भी सुनाई जाती है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में बेहतर यही होगा कि शादी से पहले ही मेहनत करके मिन्नतें करके महबूबा को मना लिया जाए। नंबर 6, मैजिक। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे ममालिक हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जहां नकली जादू और अमलियात से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। जिसमें पहुंचा हुआ बंगाली बाबा आपको कहता है कि आपको लॉटरी जितवा देगा, बिछड़ा हुआ यार मिलवा देगा, महबूबा दिलवा देगा और इस तरह की बहुत सारी ऑफर्स देता है। दुनिया के किसी भी मुल्क में इस तरह के बाबों पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन कनाडा के सेक्शन 365 के तहत कोई भी जादूगरनी या बाबा कोई भी जादू नहीं कर सकता। इस लॉ के मुताबिक जादू से चीज़ें तोड़ना या लॉटरी जितवाना या महबूबा दिलवाना और ये दावा करना कि मेरे पास जादू की शक्ति है, ये सब यहाँ अलाउ नहीं। ऐसा करने वालों को जेल में भिजवा दिया जाएगा। एटलीस्ट बंगाली बाबा की दुकान कनाडा में तो नहीं चल सकती। नंबर 5, टाइम ट्रेवलिंग। दोस्तों, टाइम ट्रेवलिंग के मुतालिक बहुत सी थ्योरीज हैं। कुछ लोग इसे रियल मानते हैं और कुछ हैं कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल होती हैं और ज़्यादातर लोग इसे सिर्फ फिक्शन मानते हैं। लेकिन जो भी हो, बहुत सी हॉलीवुड मूवीज़ में टाइम ट्रेवलिंग के बहुत से सीन देखने को मिलेंगे। लेकिन चाइना के लॉ के मुताबिक टाइम ट्रेवलिंग पे सख्ती से पाबंदी है। इवन टाइम ट्रेवलिंग का कोई भी सीन हो मूवी में, वो मूवी चाइना में बैन की जाती है। चाइनीज़ ब्यूरो का मानना है कि ये फिक्शंस फिल्म्स हमारी तारीख को डैमेज करती हैं और लोगों के जहन में दुनिया की तारीख का बिल्कुल गलत तस्वर होता है। इसलिए चाइना में टाइम ट्रेवल के रिलेटेड हर चीज़ पे सख्ती से पाबंदी लगाई गई है। नंबर 4, प्लेइंग विद स्नोबॉल। दोस्तों, अगर आप किसी बर्फानी इलाके में रहते हैं तो आप डेफिनेटली स्नोबॉल बनाकर ज़रूर खेले होंगे। ये बच्चों का फेवरेट गेम है, लेकिन अमेरिका के इलाके कोलोराडो में स्नोबॉल से खेलने पर सख्ती से पाबंदी लगाई गई थी। ये कानून यहाँ 1920 से चलता आ रहा है। ये लॉ बिल्कुल नॉनसेंस था
क्योंकि इसमें कोई नुकसान नहीं था। 100 सालों में इस कानून पे किसी ने तवज्जो नहीं दी, लेकिन 2018 में एक 9 सालों के बच्चे ने अपने स्कूल के दोस्तों के साथ मेयर को एक 5 मिनट की प्रेजेंटेशन दी और उस बच्चे की प्रेजेंटेशन के बाद ये कानून ख़त्म किया गया। ये तो वाकई अनबिलीवेबल है। नंबर 3, फोटोग्राफ। दोस्तों, क्या हो अगर आप किसी पहाड़ी इलाके में घूमने के लिए जाएं और वहाँ का नज़ारा आप कैप्चर करना चाहें। ऐसे ब्रेथ टेकिंग व्यू के बगैर इंसान रह नहीं पाएगा। लेकिन स्विट्जरलैंड के सबसे मशहूर इलाके बर्गन में फोटोग्राफी से सख्ती से पाबंदी लगाई गई है। कोई भी टूरिस्ट आकर इस नेचुरल व्यू को कैप्चर नहीं कर सकता। ये लॉ 2017 में बनाया गया था और बर्गन शहर की म्यूनिसिपैलिटी के मुताबिक इस लॉ को बनाने का मकसद बहुत ही सिंपल है। ये लोग टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं ताकि वो ये जगह पिक्चर में देखने के बजाय वो आके रियल में देख ले। एक और मजे की बात तो ये है कि यहाँ के लोकल लोग अपनी तस्वीरें बना सकते हैं, लेकिन अगर टूरिस्ट पिक्चर बनाएगा तो उसको एक पिक्चर का $5 जुर्माना पे करना होगा। बाय द वे, ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं ये इस लॉ को बनाने से पहले निकाली गई। नंबर 2, बाथरूम। दोस्तों, अगर वॉशरूम की बात करें तो हमें किसी भी टाइम वहाँ जाना पड़ सकता है। ऑफ कोर्स ये एक नेचुरल हैबिट है, लेकिन क्या हो अगर किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट वॉशरूम जाने पर पाबंदी लगा दे। ये बात तो सुनने में ही नॉनसेंस लगती है, लेकिन ये लॉ स्विट्जरलैंड के अंदर रियल में बनाया गया है। इस कानून के मुताबिक अगर आप किसी भी अपार्टमेंट में रहते हैं तो आप रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक वॉशरूम इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना नहा सकते हैं। इस कानून को बनाने की वजह ये बताई गई है कि आप जब टॉयलेट यूज़ करके फ्लश करते हैं तो इससे नॉइज़ पैदा होती है और नेबर्स डिस्टर्ब होते हैं। तो इस जगह अगर रात को देर से वॉशरूम जाना हो तो लोटा लेकर झाड़ियों में जाना होगा। नंबर 1, पेट्रोल। दोस्तों, हम सब अपनी गाड़ियों में डेली बेसिस पर पेट्रोल डलवाते हैं। ऑफ कोर्स गाड़ी पेट्रोल के बगैर तो नहीं चल सकती। बहरहाल आपने रोड पे लोगों को जाते देखा होगा जिनके बाइक्स में पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। बाकी ममालिक में तो ये एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन जर्मनी में इस बात पे आपको फ़ाइन देना होगा। जर्मनी मोटरवेज पे अगर किसी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो उस बंदे को अच्छा खासा फ़ाइन देना पड़ता है। इसकी वजह यह है कि रोड पे ट्रैफिक फास्ट होती है और अगर आपका पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो आप अपने लिए और दूसरों के एक्सीडेंट की वजह बन सकते हैं। इसलिए वहाँ पर हर कोई अपनी गाड़ी की टांकी फुल रखता है। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा चैनल भी ग्रो हो और आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आए।